वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तानी खाने गैर मुल्की सयाहों में तो मकबूल हैं ही, लेकिन आलमी मुकाबले में भी पाकिस्तानी जायकों की धूम मची हुई है। मलेशिया में होने वाले बैटल ऑफ दी शेफ्स में पाकिस्तान ने 5 मुकाबलों में शिरकत की, जिसमें से 4 में मेडल्स अपने नाम किए हैं। तफसीलात शेरबानो सादरीवाला की रिपोर्ट में। मेज़बानी में पाकिस्तानी बेमिसाल है, और जब मेज़बानी का जिक्र आता है तो खाने का जिक्र आता है। आज हम आपको बताएंगे वो डिशेस जिनकी वजह से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल अक़वामी मुकाबले में मेडल्स मिले, और आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शेफ्स से जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। मेरे साथ चलिए। मेरा नाम सोनिया मुजीब है, और ये जो मेरा प्लेटर है इसकी वजह से मैंने जो पेनांग में हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट हुआ था कुलिनरी का, उसमें ब्रॉन्ज जीता है। ये स्टफ़ चिकन रुलाद है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स में जो मेन था, ये तो चिकन जो था एज ए प्रोटीन, उसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, वेजिटेबल का पोर्शन है, और ये सॉस है। लेकिन एज़ फार एज टेस्ट वाज कंसर्न, तो टेस्ट वाज गुड। मतलब आई स्कोर द फुल मार्क्स इन टू टेस्ट। नर्वसनेस में कि कोई चीज़ इधर रखने के बजाय कुछ इधर रख दी, तो उसकी थोड़ी बहुत कोई मार्किंग हुई है, लेकिन ओवरऑल उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। जब हम कोई बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसकी प्रेजेंटेशन ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज पहले हमारी आंखें खाती हैं उसको। अगर आँखों को अट्रैक्टिव खाना लगता है तो हमारी एपेटाइट डेवलप हो जाती है, और इफ़ इट्स स्मेल, अगर इसकी स्मेल अच्छी होती है, टेम्पटिंग होती है, तो समझें आपकी वो खाने की जो इश्तिहा होती है वो और बढ़ जाती है। मेरा नाम निदा शेख है, और मैं कलरी में डिप्लोमा कर रही हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बैटल ऑफ द शेफ्स 2022 मलेशिया पेनांग में पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीफ कैटेगरी में डिप्लोमा विन किया है। बीफ कैटेगरी की डिश थी, इसमें मैंने स्टेक बनाया था। वहाँ पे तो ऑस्ट्रेलियन बीफ इजीली अवेलेबल था, तो मैंने उससे स्टेक बनाया था। और डेकोरेशन के तौर पे ब्लू टी के कैवियार्स बनाए थे। लेकिन ब्लू टी जो होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। बहुत सारी डिजीज़ के क्योर के लिए इसे यूज़ करते हैं। उसको मैंने यूज़ करके उसमें गैस्ट्रोनमी के थ्रू वो ब्लू कलर का होता है, उसमें मैंने जब एसिडिटी ऐड की और हनी ऐड किया तो उसका फ्लेवर डेवलप हो गया। वैसे वो बेसिकली ब्लांड होता है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बटर के साथ मैंने इस रेसिपी को प्रिपेयर किया है, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। और इसके साथ जो है एक ब्रॉथ की सॉस बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने ऐड किए थे ग्रीन पेपरकॉर्न्स। वहाँ जाके भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स जिनके बारे में हमने सिर्फ सुन रखा है या जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वो सारी टेक्निक्स हमें अप्लाई करने का मौका मिला इस ट्रेनिंग के दौरान और इस कॉम्पिटिशन के दौरान। और ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें काम करने का मौका मिला जो हम रेगुलर जो है वो अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन कोचेस के साथ जिनकी काविशों की वजह से पहली दफ़ा ये पॉसिबल हुआ कि पाकिस्तानी शेफ्स ने इंटरनेशनल मुकाबले में ना सिर्फ शिरकत की, बल्कि 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेफ़ आमिर और शेफ़ महरीन। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट जो हमारा इदारा है, ये 1967 से काम कर रहा है। और जब यहाँ पे नए लोग आए और इनोवेशंस आनी शुरू हुई, तो फिर हमने भी ये सोचा कि हमें भी किसी इंटरनेशनल कंपटीशन का पार्ट बनना चाहिए, और वो कुलिनरी स्किल्स भी सिखानी चाहिए बच्चों को जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके काम आती हैं। पेनांग मलेशिया में ये मुकाबला था, और हमने इसमें 5 कैटेगरीज़ में पार्ट लिया था, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 ब्रॉन्ज और 2 डिप्लोमास हासिल किए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर जो है वो हमने जब प्लेट रेडी करवाई थी, तो उस वक्त भी हमने इस चीज़ को जहन में रखा था कि हम वो वेजिटेबल्स या वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा अपनी प्लेट में यूज़ करें जो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। लेकिन जब हम वहाँ गए तो कुछ चीज़ों का टेस्ट का डिफरेंस था, और जो है वो वहाँ पर जब हमने उसको चेक किया तो उसके किसी की जो है वो शेप डिफरेंट थी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फिर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ी, रेसिपीज़ को दोबारा से करना पड़ा। हमारी जो एफिलिएशन है वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज़ के साथ एज एन एजुकेशनल पार्टनर हुई है,
और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में शेफ़्स की एसोसिएशंस को चलाती है। ओवर 150 प्लस कंट्रीज़ में जो भी एसोसिएशंस बनती हैं, नेशनल या सब नेशनल, उन सबको एफिलिएट होना ज़रूरी है। उससे डोर्स ओपन होते हैं। कुक बुक्स पढ़कर और यूट्यूब देखकर आप कुक बन सकते हैं, बट आप प्रोफेशनल शेफ़ नहीं बन सकते, बिकॉज कुकिंग इज़ ऑल अबाउट टच, स्मेल, कलर, सेंस। ये सारे पांचों सेंसेस आपके जो काम करते हैं कुकिंग करते वक्त। तो अगर आपको प्रोफेशनल शेफ़ बनना है ज़िंदगी में अपनी, तो फिर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना फिजिकली ज़रूरत है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की एक ब्यूटी ये है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। किसी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो यू नीड इज सफिशिएंट कैपिटल, लेकिन इस इदारे, इस ट्रेड की खूबसूरती है कि एक छोटे से छोटे लेवल पे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप कर सकते हैं। पितम के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैं आपको उनका एक स्टोरी बताऊं, जिन लोगों को जो काम कर रहे थे रेस्टोरेंट में, जब रेस्टोरेंट्स कोविड में बंद हो गए थे तो वो घर बैठ गए, फिर वहाँ से काम किया। जैसे वो सैंक्शन कोविड की ख़त्म हुई तो रेस्टोरेंट्स ने उनको फिर से कॉल किया, लेकिन दे हैव ऑलरेडी देयर ओन बिजनेस। पाकिस्तानी खाने हो, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, पर्शियन, ये तमाम रेसिपीज़ एक छत तले सिखाई जा रही है, जिसे शेफ्स ना सिर्फ बनाकर बैनुल-अक़वामी मुकाबले जीत रहे हैं, बल्कि अपने घर वालों का और मेहमानों का दिल भी जीतते हैं। शहरबानो मुर्तज़ा, समा, कराची।